गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो हमारे रेलवे का एग्जाम होने वाला है, जूनियर इंजीनियर आरआरबी जेई हुआ, एमपीपीएससी एई हुआ, एमपीपीएससी एई के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एसएससी जेई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, एसएससी जेई एंड जो भी और एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जिसमें से हमने टॉपिक था हमारा सीमेंट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है क्या, कंक्रीट। तो कंक्रीट में हम पढ़ने वाले हैं कि हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। कंक्रीट किस किस का मिक्सर है वो हमने डिस्कस कर लिया। आज के टॉपिक में हमने देखने वाले हैं कि जो कंक्रीट है इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या क्या इसकी स्टेज है, एंड हम यहाँ पे इसके स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे क्या, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग। हम इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। जिसे हमने स्टार्ट किया था कंक्रीट। कंक्रीट कैसा मिक्सचर है, ठीक है, और मतलब कि जैसे हम बात करें तो कंक्रीट कैसा, हेट्रोजीनियस है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और इसमें क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटीज में हम लेते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया या फिर कोर्स एग्रीगेट। तो इन चीजों से मिक्स करके क्या बना हुआ है हमारे पास, कंक्रीट। फिर हमने यहाँ पे कंक्रीट के बारे में कंक्रीट के बाद हमने इसकी क्या देखी थी, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन में देखी थी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कितनी होती है। तो 8 to 15% क्या होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और हमारे पास जो कंक्रीट रहता है वो सबसे ज्यादा वीक किसमें होता है, टेंशन में सबसे ज्यादा वीक होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें होती है इसकी, कंप्रेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। नेक्स्ट हमने इसके एडवांटेज के बारे में बात किए थे, डिसएडवांटेज क्या होती है, तो वो हमने यहाँ पे कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम बात करने वाले इसकी स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि M5 का रेशियो क्या होता है, M7.5 का रेशियो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेचिंग। बेचिंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिक्सिंग में भी सेम इसकी दो प्रोसेस होती है, नॉमिनल मिक्सिंग और क्या होती है, डिजाइन मिक्सिंग। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग। मैं आपको ये स्टेज बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में सेम एज इट इज आपसे ऐसे ही प्रोसेस पूछ लेंगे कि फर्स्ट में क्या करते हैं, सेकंड प्रोसेस में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है। ओके, तो हम बात करने वाले यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ कंक्रीट की। कंक्रीट की प्रोसेस क्या है। जब भी हम यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो इसके जो प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल के। तो क्या कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे प्रोसेसिंग में ही मेथड्स पूछ लेते हैं कि जो प्रोपोर्शन होता है उसकी मेथड क्या है। तो फर्स्ट जाएगी क्या, आर्बिट्ररी मेथड। आर्बिट्ररी मेथड क्या, मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड एंड फाइनेंस मॉडुलस मेथड। तो हम फर्स्ट नंबर पे पढ़ने वाले हैं आर्बिट्ररी मेथड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले, जैसे कि हमने इसकी स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट स्टार्ट किया था। तो कंक्रीट में हमने टॉपिक पढ़ा था क्या, प्रोपोर्शनिंग के बारे में स्टार्ट कर दिए थे कि प्रोपोर्शनिंग क्या होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोपोर्शनिंग में हम पढ़ने वाले सबसे फर्स्ट नंबर पे आर्बिट्ररी मेथड, सेकंड हमने मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड एंड थर्ड हमने यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, फाइनेंस मेथड के बारे में डिस्कस किए थे, एब्राम्स लॉ, जिसमें से ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आर्बिट्ररी मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंस मॉडुलस, एफएम से यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा फ्रेम होते हैं एंड जो अदर टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि एब्राम्स लॉ, जो यहाँ पे 100% यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होती हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि आर्बिट्ररी मेथड क्या होती है। तो आर्बिट्ररी मेथड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी ग्रेड से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम आर्बिट्ररी मेथड की बात करें तो जो आर्बिट्ररी मेथड एक ऐसी मेथड है जो ओल्डेस्ट मेथड है, मतलब हम यहाँ पे क्या करते थे, पहले यूज करते थे, अब इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट इसमें यूज किया जाता है। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के रेशियोज पूछेंगे कि क्या इसका रेशियो होता है। जैसे हम यहाँ पे फाइन एग्रीगेट की बात करें कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास क्या सैंड है, सैंड के जो पार्टिकल्स जो बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइन एग्रीगेट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या एग्रीगेट है, ठीक है, एग्रीगेट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। इसमें भी टाइप्स आ जाती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड मतलब कि ज्यादा वो क्या रहते हैं, हाई साइज के रहते हैं।
ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम बात करें इसके रेशियो की तो 1:2 होता है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट का। इसकी प्रोपोर्शनिंग के लिए बात करें तो ग्रेड कौन कौन सी होती है हमारे पास, बात करें तो M5, M7.5, M10, M20, 15, 20 एंड 25। जनरल हम यहाँ पे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी ग्रेड यूज करते हैं, M20 यूज करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होता है ग्रेड से, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी प्रोपोर्शन के लिए कि क्या क्या हम प्रोपोर्शंस यूज करते हैं, मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि ये पूछते हैं डायरेक्टली। अगर M5 रेशियो के लिए बात करें तो M5 रेशियो को आप कैसे याद रखोगे, जैसे 1:5 रेशियो क्या होता है 10 फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 7.5 के लिए, तो इसका क्या होता है यहाँ पे 1:4 रेशियो कितना होता है 8। अगर हम यहाँ पे इसके लिए M10 के लिए बात करें तो 1:3 रेशियो कितना हो जाएगा 6, मतलब कि 5 का डबल 10, 4 का डबल 8 एंड 3 का डबल क्या आ जाएगा 6। अगर हम 15 के लिए बात करें तो 15 का रेशियो क्या होता है 1:2:4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 20 के लिए बात करें M20 का रेशियो क्या होता है, तो इसमें क्या जाएगा यहाँ पे 1:1.5:3। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ज्यादा M20 का ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे M25 के लिए बात करें तो 1:1:2, ये किसका होता है M25 का रेशियो होता है। अगर हम यहाँ पे मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड के लिए बात करें तो मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट जो बेल कॉम्पैक्टेड ग्रेबल होती है, बेल कॉम्पैक्टेड ग्रेबल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास के बहुत सारे ग्रेबल्स फिलअप है और जो मतलब इनमें स्पेस अवेलेबल नहीं है, जी क्या है ये पूरा क्या है ये ग्रेबल से क्या फिलअप है, स्पेस अवेलेबल नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेल कॉम्पैक्टेड ग्रेबल, ठीक है। अदर सैंपल ऑफ सैंड एंड जो अदर सैंपल वेल कॉम्पैक्टेड सीमेंट। अगर हम इसके कंटेंट के लिए बात करें तो इसका कितना परसेंट लेते हैं तो 45% ऑफ वॉइड रेशियो, 45% ऑफ वॉइड रेशियो। और जो पीएच ऑफ वाटर होता है, वाटर का पीएच कितना है यहाँ पे शुड नॉट लेस देन 6 होता है। मैक्सिमम डेंसिटी मेथड क्या होती है, तो मैक्सिमम डेंसिटी मेथड में जो सैंड होता है, सैंड के कितने अमाउंट को हम ऐड करते हैं, तो क्या जाएगा यहाँ पे सैंड एडेड कॉन्क्रीट 15% ऑफ एक्स्ट्रा, और जो वॉइड प्रेजेंट रहते हैं कोर्स एग्रीगेट के 15% ऑफ एक्स्ट्रा सीमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड जो ऑप्टेन मिक्स को हम कैसे ऑप्टेन करते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा क्या होता है हार्ड रहता है, हर्ष रहता है, और इसका रिजल्ट क्या आता है पुअर रिजल्ट आता है, और जो सेग्रीगेशन रहती है वो क्या आता है ज्यादा। सेग्रीगेशन प्रोसेस क्या होती है, अगर हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट में अगर हमने क्या वाटर को ऐड किया, तो वाटर को अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दी तो वो क्या होने लगेगा यहाँ पर फ्लो होने लगेगा, तो ये क्या होता है सेग्रीगेशन। रिजल्ट कैसा है पुअर और सेग्रीगेशन क्या है मोर। नेक्स्ट हम फाइनेंस मॉडुलस के बारे में पढ़ने वाले हैं और एब्राम्स लॉ के बारे में। फाइनेंस मॉडुलस मेथड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने क्या देख लिया यहाँ पे आर्बिट्रेरी मेथड, मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। अब हम देखने वाले फाइनेंस मॉडुलस मेथड, ठीक है। तो फाइनेंस मॉडुलस किस पर बेस्ड है, प्रोपोर्शन पर बेस्ड मेथड है। प्रोपोर्शन जो हमने डिस्कस किए थे अभी कि M5 होता है, M7.5 होता है, M10, 15। नेक्स्ट हम इसके रिजल्ट्स के लिए बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, मिक्स इज ऑफ पुअर क्वालिटी वाला आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके एब्राम्स लॉ के लिए बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्राम्स लॉ डायरेक्ट यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं कि प्रोपोर्शन मेथड किसने दिया था, तो किसने दिए थे, एब्राम्स ने दिए थे। एक साइंटिस्ट थे एब्राम्स जिन्होंने प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। अब हम इसके यहाँ पे क्या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे W/C, तो W/C क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं एंड आपके ऑप्शंस कहाँ पे गलत होते हैं वो चीज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर पूछा यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट क्या होता है यहाँ पे वेट ऑफ वाटर, जैसे कि किस में कंफ्यूज करेगा इसका वजन में, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए वेट में कंफ्यूज करते, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। क्या होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एबिलिटी। हम इसमें वर्क एबिलिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, किस किस वर्क एबिलिटी के थ्रू हम क्या क्या मेजर करते हैं, इसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वाटर सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क एबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज द 1/स्ट्रेंथ। मतलब कि अगर वर्क एबिलिटी ज्यादा होती तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा तो वर्क एबिलिटी क्या होगी इसकी कम होगी। डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, अगर हमारे पास वर्क एबिलिटी डिक्रीज हो रही तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा बढ़ेगा।
अगर वर्क एबिलिटी हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो रही, तो स्ट्रेंथ में क्या फर्क आएगा, स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे W/C, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड करते हैं हम यहाँ पे कॉन्क्रीट में, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट कम है, अगर हमने इसकी परसेंटेज को कम किया और अगर हमने इसकी परसेंटेज को बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ेगा कॉन्क्रीट में। वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो इसकी ताकत क्या हो रही है, यहाँ पे कम है तो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। और वर्क एबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, इसकी वर्क एबिलिटी जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड पेस्ट कैसा बन जाएगा, इसका स्टिफ पेस्ट बन जाएगा एकदम। अगर हमने वाटर सीमेंट रेशियो की पेस्ट को ज्यादा ऐड किया, मतलब कि वाटर क्वांटिटी भी ज्यादा ली एंड सीमेंट की क्वांटिटी को भी ज्यादा मिक्स कर लिया, तो इसकी स्ट्रेंथ, वर्क एबिलिटी एंड मिक्स कैसा होने वाला है, तो इसकी वर्क एबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्क एबिलिटी भी बढ़ेगी और जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ भी इसकी सेम एज इट इज रहेगी। और जो मिक्स बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक स्टेट क्या होती है, फॉर एग्जांपल के लिए हम जब भी आटा को लेते हैं एंड आटा में हम जो वाटर की क्वांटिटी को डालते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, एंड जो स्टार्टिंग में जो पेस्ट बनता है, तो मतलब इसी टाइप में कंक्रीट में जो पेस्ट बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मिक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे जेल स्पेस रेशियो के लिए बात करें कि जेल स्पेस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर एडेड। तो ये क्या होता है, जेल स्पेस रेशियो। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बेचिंग के बारे में। हम पूरे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेचिंग के बाद हम मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे, मिक्सिंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में कि इसके टाइप्स के को भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। नॉमिनल क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। थैंक यू।